talk by Dr. S.N. Trivedi. श्री माँ और श्री अरविंद के चरणों में मेरा नमन। आप सबको मेरा नमन। आज माँ के मानव शरीर में जन्म के 145वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्र हैं। आज से 145 वर्ष पहले मानव शरीर में माँ ने जन्म लिया इस धरती पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस वहाँ पर, और 95 वर्षों तक वो सदैह रहीं इस धरती पर। और उन्होंने शरीर का त्याग किया पौंडीचेरी में 1973 में। 17 नवंबर को इस वर्ष उनके शरीर त्याग करने की भी 50वीं वर्षगांठ होगी। माँ का जन्म जो ये 95 वर्षों का जन्म के बाद उनका जो सदैह अवधि उनकी रही है इस धरती पर, इसको विचार हम लोग करेंगे तो इसको दो भागों में हम लोग विभाजित करके देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही संक्षेप में इसके बारे में जो मेरी जानकारी है कुछ आपके सामने प्रस्तुत करूं, और फिर बहुत ही संक्षेप में यह भी समझाने की कोशिश करूंगा जितना मैं कर सकूं कि माँ क्या है। यद्यपि ये बहुत कठिन कार्य है। माँ का जन्म 21 फरवरी 1878 को पेरिस में हुआ था। जन्म से फ्रांसीसी थी। उनके माता पिता यहूदी थे, लेकिन मूल अलग अलग। एक टर्किश ज्यू पिता और माता इजिप्शियन ज्यू। और ये जो उसके बाद जो 95 वर्ष तक इनका जो नाम दिया गया उनके माता पिता के द्वारा जन्म के समय, वह नाम है ब्लांश रशेल मी अल्फासा। ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन मैं कर रहा हूँ। हम लोग संक्षेप में मीरा अल्फासा कहते हैं, लेकिन फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में आर साइलेंट होता है अगर शब्द के बीच में हो, जैसा ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में होता है, शब्द के बीच में या बाद में हो तो आर साइलेंट हो जाता है। हम लोग मीरा अल्फासा हम लोगों के लिए। तो ये जो अवधि है 95 वर्ष की, इसमें दो भाग हैं और इसका डिवाइडिंग लाइन होगा 1920, जब वो सदा के लिए पौंडीचेरी आ गई और श्री अरविंद के आध्यात्मिक सहयोगी बनकर उनके योग को आगे बढ़ाया, आश्रम को आगे बढ़ाया। उन्हीं के निर्देशन में श्री अरविंदो आश्रम पौंडीचेरी पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ, विस्तारित हुआ। पूरे विश्व में उसकी शाखाएं फैली, भारत में शाखाएं फैली। झारखंड में सिर्फ रांची में नहीं, कई शहरों में, झारखंड में सिंदरी में, टाटानगर में, हजारीबाग में, बेरमो में, चक्रधरपुर में, पलामू में, हर जगह शाखाएं झारखंड में भी हैं, केंद्र हैं, शाखाएं हैं, और पूरे विश्व में। तो ये सारा कार्य माँ के द्वारा किया गया। उन्होंने जो कार्य किया वो अद्भुत था। लेकिन 1920 के बाद के जो 53 वर्ष हैं उस अवधि में उन्होंने यह कार्य किया था। उसके पहले का जो पूर्वार्ध 42 वर्ष, माँ जब आई 1920 में पौंडीचेरी सदा के लिए भारत में रहने के लिए श्री अरविंद के साथ, तो उनकी उम्र थी 42 वर्ष। और उसके पहले ये जो 42 वर्ष उनके गुजरे, उसमें उनका बचपन, उनकी 2 शादियाँ, और उनकी यात्राएं, अल्जीरिया की यात्रा, जापान की यात्रा, पौंडीचेरी की यात्रा 1914 में, और सबसे महत्वपूर्ण उनके विजन्स, जो उनको विजन्स आते थे, जो उनके एक्सपीरियंसेस हुआ करते थे उस अवधि में, बचपन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। इशारा करते हैं कि माँ क्या है। तो पहले मैं उसको टेकअप करूँगा, उनका पहला पीरियड बहुत ही संक्षेप में।
माँ का स्कूलिंग बहुत लेट आरंभ हुआ। जन्म के बाद 7 वर्ष की अवस्था से पढ़ना शुरू किया, 9 वर्ष की अवस्था से स्कूल जाना शुरू किया और 15 वर्ष की अवस्था में वो फ्रांस का जो बेस्ट स्कूल था कला का, उसमें उन्होंने एडमिशन लिया था। जूलियन एकेडमी उसका नाम था। वो पेरिस का नहीं, फ्रांस का पूरा बेस्ट स्कूल माना जाता था उस समय। माँ की शुरू से ही रुचि, लेट स्कूलिंग भले उनका था, लेकिन शुरू से ही उनकी रुचि संगीत में, नृत्य में, कला में, चित्रकारी में और टेनिस में। माँ बहुत ही मजी हुई पियानो बजाती थी, कलाकार थी पियानो की, ऑर्गन म्यूजिक बजाती थी। उनके कई, अभी हम लोग आज एक पर कर रहे थे मेडिटेशन, उनके कई ट्रैक्स हैं जो हम लोग के वेबसाइट पर हैं, श्री अरबिंदो सोसाइटी पौंडीचेरी के, और उस पर हम लोग रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं। तो माँ का ये म्यूज़िक का जो उनका प्रेम है और उनकी जो उसमें जो उनकी प्रखरता है, निखरता है, वो अद्वितीय है। चित्रकारी भी बहुत ज़बरदस्त। उनकी चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस में पहले ही हो चुकी थी, जब वो आई पौंडीचेरी उसके पहले ही। और वो जो स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया 15 वर्ष की अवस्था में, उसी स्कूल से पास आउट ग्रेजुएशन हुआ उनका, और उसी के एक स्टूडेंट थे हेनरी, जिनसे उनकी पहली शादी हुई। वह शादी 11 वर्षों तक चली और उसके बाद फिर दूसरी शादी पॉल रिचर्ड से, जिनके साथ वो 1914 में पौंडीचेरी पहली बार आई और श्री अरबिंदो से मिली। माँ की जो यात्राएं हैं, माँ का एक झुकाव ये संगीत, कला और नृत्य के प्रति तो था ही, एक उनका दूसरा धीरे धीरे झुकाव सामने आया, वह था तंत्र, पराविज्ञान, मनोविज्ञान, पारलौकिक क्रियाएं और अध्यात्म। मूलतः वे आध्यात्मिक थे। तो इसमें उनके जो एक्सपीरियंसेस होते थे बचपन से, उसके बारे में उन्होंने सविस्तार लिखा है जगह जगह पर। जब 5 वर्ष की थी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है माँ को जानने के लिए, तो एक कुर्सी पर वो बैठा करती थी अपने घर में, और वो ये एक्सपीरियंस करती थी कि एक बहुत ही तेज प्रकाश पुंज उतर रहा है उनमें और उनके मस्तिष्क को प्रभावित करता जा रहा है, अपने आगोश में ले लेता है, और वो पूरा उनको झकझोरता है। उनको ऐसा लगता था कि वो एक बहुत बड़े काम के लिए इस धरती पर आई हैं। फिर एक दूसरा वो अपना विजन बताती हैं 13 वर्ष की अवस्था में। प्रेयर्स एंड मेडिटेशन जो उनकी किताब है, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। 2-3 दिन पहले हम लोग उसकी चर्चा भी कर रहे थे। उसमें काफ़ी विस्तार से वो लिखी हैं कि मैं कैसे, जब 13 वर्ष की अवस्था थी तो मैं देखती थी कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल रही हूँ और फिर अपने कमरे से बाहर हूँ और फिर पूरे मकान से बाहर, शहर में बहुत ऊपर, आसमान से ऊपर, और मैं बढ़ती चली जा रही हूँ। मेरा एक चोंगा मैंने पहन रखा है, सुनहरा चोंगा, उसका साइज बढ़ता जा रहा है और पूरे शहर पर वो छा जाता है। और जितने शहर के लोग हैं, जितने दीन दुखी हैं, रोगी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब उसकी शरण में उसके नीचे खड़े हो जाते हैं और उसको छूने का प्रयास करते हैं। और जो रोगी या जो दीन दुखी उसको छू रहे हैं, उनके दुख समाप्त हो जाते हैं। और ये जो उनका विजन था, ये एक रात नहीं, ये पूरे, माँ कहती हैं कि पूरे 1 साल चलता रहा। और इसके बारे में उन्होंने रिकॉल किया है कि ये दे वर नॉट मेंटल कंस्ट्रक्शन, कोई कल्पना या मन की कोई रचना नहीं थी। मन कोई चित्र नहीं बना रहा था उनका, जैसा अक्सर होता है, या कोई सपना भी नहीं था। दे वर स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंसेस। माँ का वर्ड यूज करती हैं, स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंसेस। तो ये उनके साथ हो रहा था। फिर एक और उनका विजन है, जब 21 वर्ष की हुई, कि वो एक दिव्य आभायुक्त चेहरा देखती थी, जिसको वो श्री कृष्ण कहने लगी। अब देखिए, उस समय तक उनको न भारत के विषय में कोई जानकारी थी, न भारत की संस्कृति के विषय में, न भारत के देवी देवताओं के विषय में।
और न ही श्री कृष्ण के विषय। लेकिन उस चेहरे को जो बहुत ही दिव्य आभा युक्त था उसको वो श्री कृष्ण कहती थी। और फिर जब 26 वर्ष की हुई तो उन्होंने एक और देखा श्री कृष्ण के बारे में, इसको भी बराबर देखी। और फिर 26 वर्ष की अवस्था उन्होंने देखा कि एक माँ लिखती हैं, ए डार्क एशियाटिक फेस क्लैड इन विजन ड्रेस में एक डार्क एशियाटिक फेस। और फिर 1914 में जब अपने सेकेंड हस्बैंड के साथ वो पौंडीचेरी आती हैं और श्री अरबिंदो को देखती हैं तो कहती हैं कि अरे ये तो वही कृष्ण है जिनको मैं देखा करती थी बचपन से ही। अचानक उनको लगता है कि ये, और ड्रेस कहती हैं धोती, उसको वो उस वक्त विजन ड्रेस कहती थी क्योंकि विजन में वो ड्रेस आता था, उनको जानती नहीं थी ये ड्रेस है क्या। और उनकी जो यात्राएं हैं पौंडीचेरी आने के पहले की, जब वो 27-29 साल की उम्र, 3 बार वो अल्जीरिया गई। वहाँ एक तांत्रिक परिवार था, यहूदी थे वो लोग भी, थियॉन फैमिली, मैक्स थियॉन और उनकी पत्नी, उन लोगों के साथ रही। बहुत सी तंत्र की चीज़ें उन्होंने, माँ को तंत्र में, उनको तंत्र का ज्ञान था और माँ को पराविज्ञान, मनो और ये सब जो पारलौकिक क्रियाएँ, इसका काफ़ी उनको ज्ञान था, ऐसा लगता है। और वो फिर उनकी दूसरी यात्रा हुई, जब पौंडीचेरी से लौट कर गई 2014 में जब आई तो 1 साल रही और श्री अरबिंदो को उन्होंने देखा। He whom we saw yesterday is here on earth. His presence is enough to prove that a day will come when darkness will be transformed into light and thy reign shall be established upon earth. तो श्री अरबिंदो को देख कर उन्होंने ये डायरी नेक्स्ट डे कमेंट अपने डायरी में लिखा। और उसके बाद वहीं से उन्होंने कुछ आंतरिक निर्णय हुआ, उनको जाना पड़ा फिर, और जापान गई, डॉक्टर ओकावा थे वहाँ पर, उस डॉक्टर के साथ उन्होंने रहा। उनका रुकी काफ़ी लंबी अवधि तक, 4 साल रही वो जापान में। और फिर उसके बाद 1920 में परमानेंटली वो आ गई पौंडीचेरी। अब पौंडीचेरी आने के बाद उन्होंने क्या किया? पौंडीचेरी जब 1920 में आती हैं तो 20 साल से श्री अरबिंदो पौंडीचेरी में है। और उस समय जो श्री अरविंद आश्रम था पौंडीचेरी का, वह एक अनौपचारिक ढंग से, असंगठित ढंग से, पारिवारिक परिवार के स्तर पर चल रहा था, बहुत कम लोग थे उसमें। माँ के आने के बाद 1920 में ये हुआ कि वह नियमित होने लगा, संगठित होने लगा, एक संस्था का रूप लेने लगा, एक आश्रम का रूप लेने लगा, एक औपचारिक आश्रम का रूप लेने लगा। जो इवनिंग टॉक्स श्री अरबिंदो के होते थे और कलेक्टिव मेडिटेशन, उसके कार्यक्रम रेगुलर होने लगे। और 1922 में आश्रम उस जगह आ गया जहां आज है। और फिर माँ ने आसपास की ज़मीनें लेना, भवनों को खरीदना शुरू किया और आश्रम को बढ़ाना शुरू किया। और हम लोग सब जानते हैं जो श्री अरविंद सोसाइटी से जुड़े हुए हैं कि 1926 में श्री अरविंद ने गवर्नमेंटल सत्ता को उतारा और वो एकांतवास में चले गए। बाह्य रूप से जो हम लोग देखते हैं कि वो एकांतवास में चले गए। और उसके बाद से 1926 के बाद पूरी तरह से श्री अरबिंदो सोसाइटी आश्रम जो था पौंडीचेरी का, वो माँ के हाथों में उसका नियंत्रण चला गया। और श्री अरबिंदो ने माँ नाम दिया था उनको जब वो पौंडीचेरी रहने लगी। उनका नाम जो उनके पिता और माता ने दिया था वो तो मीरा अल्फासा था। और फिर उसके बाद जो 24 वर्ष श्री अरबिंदो जब तक शरीर में रहे तब तक वो एकांतवास में रहे, लेकिन माँ उनके योग को, उनके कार्यों को आगे बढ़ाती रही। माँ कहती हैं कि आई केम टू इंडिया टू मीट श्री अरबिंदो, आई रिमेन्ड इन इंडिया टू डू द वर्क of Sri Aurobindo, and I even after he left his body, I decided to remain in India to finish the unfinished work of Sri Aurobindo. तो श्री अरबिंदो के योग को पूरी तरह से आगे बढ़ाने का, श्री अरविंद अगर एक बहुत बड़ी, विशाल, गोपनीय, गुप्त सत्ता है,
तो उसको सामने लाने का कार्य माँ करती हैं। और श्री अरबिंदो का आश्रम जो कुछ भी पढ़ा वो माँ के द्वारा। श्री अरबिंदो ने शरीर का त्याग 1950 में किया और उस समय ही माँ ने उसी के आसपास माँ ने स्थापना की श्री अरबिंदो स्कूल, वहाँ जो इंटरनेशनल स्कूल है ऑफ एजुकेशन, उसकी स्थापना की। फिर 1956 में सुप्रामेंटल, लोग जानते हैं, गोल्डन गेट को उन्होंने तोड़ा और सुप्रामेंटल, वो तो आंतरिक, पूरी तरह से आंतरिक बात है। 1960 में श्री अरबिंदो सोसाइटी की स्थापना। श्री अरबिंदो शरीर में नहीं है, माँ स्थापना कर रही हैं श्री अरबिंदो सोसाइटी, जो जिसकी शाखाएं पूरे भारत में, हर एक अधिकांश शहरों में, पूरे विश्व में फैली हुई है। और फिर 1968 में माँ स्थापना करती हैं ऑरोविल, 20 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड खरीद करके, और उसमें 124 देश के लोग एक साथ, एक सारे बैरियर्स टूटेंगे, पूरा विश्व एक होगा, सारा मनुष्य समुदाय एक होगा, इसको उतार कर दिखाया। और ये जो वहाँ समुदाय है पूरी तरह से समर्पित है श्री अरबिंदो के योग के प्रति, कैसे अपने जीवन को, भौतिक जीवन को दिव्य जीवन में बदलना है, इसके प्रति समर्पित है। आज जो हम लोग देखते हैं, हम लोग जाते रहते हैं पौंडीचेरी, आज जो हम लोग देखते हैं पौंडीचेरी को, श्री अरबिंदो आश्रम को एक बहुत ही सशक्त जागृत आध्यात्मिक केंद्र के रूप में, चाहे वहाँ समाधि के पास हम लोग बैठें ध्यान करें, चाहे आश्रम में इधर उधर घूमें, या आश्रम के बाहर सड़कों पर घूमें, या वहाँ समुद्र के किनारे बीच पर घूमें, हर जगह ऐसा, वहाँ पौंडीचेरी में उसके आसपास कहीं भी घूमें, ऐसा लगता है कि पूरी वहाँ की हवा में एक विशेष प्रकार का स्पंदन है, एक आध्यात्मिक स्पंदन है। जो भी आप लोगों में से गए हैं जरूर ऐसा महसूस करते होंगे। और ऐसा लगता है कि अध्यात्म हमारे पूरे भौतिक जीवन को अपने आगोश में लेकर पूर्णता की ओर ले जा रहा है। वहाँ की हवाएं हैं, वहाँ का वातावरण ऐसा संदेश देता है, कण कण से ये संदेश वहाँ उसकी तरंगे दिखाई छूती हैं हम लोग। इस सब के पीछे माँ, श्री अरविंद सोसाइटी में, श्री अरबिंदो आश्रम में, श्री अरविंद से जुड़े हुए किसी भी भक्त के मन में एक ही नाम बसता है, माँ। तो अब मैं बहुत ही संक्षेप में आपके सामने ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैं कर सकूँगा, कि माँ क्या है। अभी गीतिका पढ़ रही थी, बहुत सी बातें उसने कहा उन मदन में। ये जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, एक भगवती गीता है। गीता बहुत तरह के हैं, तो एक भगवती गीता है। जैसे यहाँ श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, वैसे उसमें भगवती ज्ञान दे रही है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, जो उनके बहनोई भी हैं, सखा भी हैं, शिष्य भी हैं। वहाँ वो अपने भौतिक शरीर के पिता को ज्ञान दे रही है, और वहाँ भगवती कह रही हैं कि मैं ही जगत जननी हूँ, मैं ही जगत की कल्याणी हूँ, मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य सभी देवी देवताओं का उद्गम हूँ, मैं ही समस्त चेतना हूँ और अचेतना भी मैं ही हूँ, और जीवों को मैं ही अविद्या के पाश में बांधती हूँ और उनको अहंकार और मोह से उनकी दृष्टि को मैं बाधित कर देती हूँ, और वो सत्य देख नहीं पाते। लेकिन उससे मुक्त भी मैं ही करती हूँ ज्ञान के द्वारा, सत्य के ज्ञान के द्वारा, और उसके बाद उनकी दृष्टि सत्य को देखने लगती है, परम सत्य को देखती है। और उसके बाद एक बात कहती हैं वो कि अवतार के रूप में मनुष्य के शरीर में, मनुष्य का शरीर बनकर मैं मनुष्यों के बीच आती हूँ, लेकिन अज्ञान का पर्दा इस प्रकार है मनुष्यों में कि वो मुझे देख नहीं पाते।
अब एक बात, श्री अरबिंदो का महाकाव्य है सावित्री का एक लाइन है, बहुत फेमस लाइन, हम लोग बार बार रिपीट करते हैं इस तरह के प्रोग्राम में। अ फ्यू शैल सी व्हाट नन येट अंडरस्टैंड्स, गॉड शैल ग्रो अप व्हाइल वाइज मैन टॉक एंड स्लीप। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गॉड शैल ग्रो अप, इसी धरती पर भगवान रहेगा, वाइल वाइज मैन टॉक एंड स्लीप। जो अपने को ज्ञानी समझते हैं वो बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तर्क वितर्क, आर्गूमेंट्स, काउंटर आर्गूमेंट्स, और फिर सोएंगे। उनका यही काम है। फॉर मैन शैल नॉट नो द कमिंग टिल इट्स आवर एंड बिलीव शैल बी नॉट टिल द वर्क इज डन। एक और उसी में दूसरा लाइन है, माँ से संबंधित श्री अरविंद कहते हैं सावित्री में ही कि ऑल नेचर dumbly looks to her alone। सारी जो प्रकृति है वह उसी का आवाहन करती है, मूक होकर के, डम्बली मूक होकर के माँ का ही आवाहन कर रही है। किसी ने श्री अरबिंदो से पूछा माँ के बारे में, तो माँ ने अगर श्री अरबिंदो से पूछा तो श्री अरबिंदो का एक जवाब है कि वन whom we adore as the mother, वह जिसको हम लोग माँ के रूप में पूज रहे हैं, one whom we adore as the mother is the divine conscious force which dominates all existences। ये एक डिवाइन कॉन्शस फोर्स, एक दिव्य चैतन्य शक्ति है जो सारे प्राणियों को पोषित कर रही है, सभी तरह के अस्तित्वों को पोषित कर रही है। और फिर इसको और भी श्री अरबिंदो क्लियर करते हैं एक जगह, जहाँ वो कहते हैं कि मैं हिंदी में कहूँगा उनकी बात को, तो अंग्रेजी में लिखते थे कि इस जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही दिव्य चैतन्य सत्ता है, एक ही है दिव्य चैतन्य सत्ता। वही सारे जगत को संधारित कर रही है, पोषित कर रही है, सारे ब्रह्मांड को संधारित कर रही है, और वही दिव्य चैतन्य सत्ता प्रत्येक प्राणी को भी पोषित कर रही है, संधारित कर रही है। और इस पूरे ब्रह्मांड के से परे भी वही सत्ता है, और सभी प्राणियों से परे भी वह सत्ता है। और वह दिव्य चैतन्य सत्ता एक मानव के शरीर में इस वक्त इस आश्रम में हमारे सामने है। अब इससे डायरेक्ट कोई बात नहीं हो सकती है, और माँ को उससे अधिक से अरबिंदो से अधिक जानने वाला कोई नहीं है इस धरती पर। हमारे सामने है और उसका कारण है, और कारण है वह काम जो अब तक इस धरती पर हुआ नहीं, और वह काम है धरती पर जो भौतिक जीवन है उसको दिव्य जीवन में, डिवाइन लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना, बदल देना। इसी के लिए माँ मानव शरीर में यहाँ हमारे बीच है, वही जगत जननी। शरीर में इतना डायरेक्ट कहते हैं, इसके बाद मेरे लिए या किसी भी और के लिए कुछ भी कहने को बचता नहीं है। तो ये टॉक्स और डिस्कशन और आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स तो चलते रहेंगे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने एक बात कही है, सोई जानई यही देव जनाई, वही जानता है जिसको माँ जनाएगी। और यहाँ इस वक्त इस आश्रम में भी मेरे कुछ मित्र पहली बार आए हैं यहाँ, मैं उनके लिए ये बता दूँ, कुछ और लोग भी होंगे। इस वक्त इस आश्रम में भी ऐसे लोग हैं, मौजूद उपस्थित हैं इस वक्त यहाँ, जिन्हें माँ के बारे में अनुभूतियाँ हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, और अब अगला कार्यक्रम है नृत्य का। सुमेधा ये दूरदर्शन की ए ग्रेड नर्तकी हैं और ओडिसी नृत्य करती हैं, और ये नृत्य कर रही हैं एक भजन पर
जिसको लिखा है मोहन मिस्त्री ने। मोहन मिस्त्री बहुत ही जाना पहचाना नाम संगीत की दुनिया का पौंडीचेरी, श्री अरविंदो सोसाइटी के लिए, श्री अरविंदो आश्रम के लिए, और देश विदेश में उन्होंने कार्यक्रम किए हैं। उनके भजन पर ये कर रही हैं आद्या शक्ति माँ मीरा।